जय सिया राम दर्शकों, आप सभी को और आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, यदि श्री राम जी को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए वरदानों का और श्रापों का क्या होता, इस बात को समझने के लिए हम विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या होगा विषय, कौन सा वो प्रसंग होगा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर, जय सिया राम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है, सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ का पावन अवसर था और उस अवसर में व्यस्त होने के कारण इस प्रोग्राम के नए एपिसोड आने में थोड़ा सा विलंब हो गया और हमारे दर्शकों को भी बेसब्री से इंतज़ार था नए प्रसंगों के ऊपर सुनने का और नए एपिसोड्स को देखने का। तो ऐसे में आज हमारा बहुत सौभाग्यशाली दिवस है, क्योंकि आज हम जो है न्यू एपिसोड्स की दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे में सर, जैसे कि मैंने दर्शकों से कहा कि आज बहुत ही विशेष विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारे प्रसंगों पर चर्चा की है, लेकिन अगर हम बात करें, हमने माता सीता जी के बारे में तो अक्सर सुना है, उनके बारे में बहुत सारे प्रसंग भी पढ़े हैं, लेकिन माता उर्मिला जी की बात करें तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। तो ऐसे में आपके ज्ञान से हम समझना चाहेंगे माता उर्मिला जी के प्रसंग के बारे में। जी, बहुत सुंदर। हमने शुरुआत स्वयं को खोजो के माध्यम से इस सीरीज को शुरू किया था। यदि राम वन गमन नहीं होता तो पूर्व में दिए गए श्राप वरदानों को क्या होता। इसके माध्यम से सिर्फ ये समझने का प्रयास हुआ कि कहीं भी कुछ भी कभी भी अचानक नहीं होता। जैसा उस समय एक घटना घटी है, ऐसे ही हम सबके साथ भी हमेशा ऐसा होता रहता है। हमको एहसास करना है। तो उसी को थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि हमने अभी तक जैसे किया, भाई कहाँ कहाँ से कैसे हुआ। जब कई बालकाल में थी, कुछ उनको भी श्राप मिले थे, उसके बाद वो बड़ी हुई, किस किस तरह से उनका विवाह हुआ, हमने उस पर भी चर्चा की थी। हमने इधर दशरथ जी के पूर्वजों की मानधाता से चर्चा की थी, उगना जी पुत्र अरण्य ऋषि का, उधर हमने रघु महाराज का, आज का दशरथ जी की थी। इसी को समझने के लिए हमने रावण की भी उधर की थी, किस तरह से माता सीता का भी रहा था, तो हमने सबकी वो भी चर्चा की। उसके बाद हमने देखा कि भगवान राम के जन्म से पूर्व भी बहुत सारी किस तरह से श्राप वरदान रहते। मनु शत्रुपा ने भी बहुत प्रार्थना की थी, नारद मोह भी आता है, वेदवती का भी आता है, इधर उनका भी आता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी जिन पर हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जब हमने सबको देखा कि कोई न कोई घटना किसी न किसी कारण से उसको अग्रसर करती है, उसी में फिर राम जन्म की घटनाएं हुई, जिसमें ये हमने विशेष किया था कि माता कैकेयी ने कितनी प्रसन्नता ये जाहिर की थी जब उनको लगा कि ऐसे उनकी जो ज्येष्ठा हैं उनको ज्येष्ठा बना हुआ है, क्योंकि भगवान राम का जन्म होते वो विशेष प्रसन्न होती हैं। तो उसमें हमने ये भी चर्चा करी थी भी किस किस तरह से उनके बालकाल की चीज़ें रहीं, जो उनके अपने संस्कार थे, नामकरण संस्कार किस तरह से हुआ। उसी में यज्ञोपवीत संस्कार की भी चर्चा हुई। उसमें एक बरुआ रिसाई की बात भी हुई थी कि किस तरह उन्होंने माता कैकेयी से कुछ मांगा था कि जब समय आएगा तो आप मुझे है, तो वो उस समय बड़े सोच में पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। किस तरह से उनका गुरुकुल जाना रहता है, किस तरह से उनकी जननायक की भूमिका होती है, जो उनके माता कौशल्या की दासी केतकी थी उनसे मिलते हैं, जहाँ से वो यात्रा शुरू होती है। उसी में फिर हमने देखा कि किस तरह विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र आते हैं, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वो राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। वास्तव में वो अपनी यज्ञ की रक्षा के साथ साथ उनको बहुत सारी विद्या दिव्यास्त्र, जिनका हमने जिक्र किया था पहले कि वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत आता है, कितनी तरह के उन्होंने उनको अस्त्र शस्त्र दिए थे जिनको वो दिया था। उसमें ये भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से उनका उपसंहार किया जाता है।
तो वहाँ से ही चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं। वहाँ उन्होंने किस तरह से ताड़का का वध किया है, लेकिन मारीच का नहीं किया, मारीच को फेंक दिया, क्योंकि अभी मारीच की जो होने वाली भविष्य में लीला है वो बाकी है। तो उसको इस तरह से हम देखते हैं कि हर घटना कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़ती है। धीरे धीरे जब वो आते हैं, फिर वहाँ उनके विवाह की सूचना वहाँ जाती है, विवाह होता है। विवाह के बाद फिर जब वो व्यवस्था को देख रहे होते हैं, व्यवस्था के बाद जब ये होता है, भरत शत्रुघ्न वहाँ जाते हैं अपने मामा के यहाँ, नाना के यहाँ। तो उस समय भी इस पर ये चर्चा रही होती है कि सभी क्यों ना कुमार जाएं, तो उस पर ये विशेष चर्चा उस समय रही है, क्योंकि 3 माताएं तो विशेष हैं ही हैं, उसके अलावा अन्य माताएं हैं। तो सारे अगर कुमार अपने अनुसार इस तरह जाना शुरू कर देंगे तो अयोध्या में तो रहेंगे ही नहीं। तो उसमें बड़ी विचार विमर्श होने के बाद ही तब भरत शत्रुघ्न वहाँ गए हैं। तो वहाँ जाने के बाद इधर राम लक्ष्मण जी उसमें रहे हैं, वो व्यवस्था को भी देख रहे होते हैं। और उसी चीज़ में जब ये बात आई थी कि कहीं व्यवस्थाओं की जब सुधार की बात आती है, तो व्यवस्थाओं की सुधार में ही महाराज दशरथ को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कार्यभार बढ़ रहा है। उसी कार्यभार को बढ़ने की वजह से ही उन्होंने उस समय चर्चा करी थी। कहीं ना कहीं जब वो महर्षि वशिष्ठ से चर्चा करते हैं कि इस तरह से वहाँ पर वो अपशकुन की बात भी करते हैं। जब वो अपशकुन की बात होती है तो उनके जो सुमंत्र जी हैं वो भी इस बात को कहते हैं, हाँ ऐसा कुछ घट रहा होता है। हमने अपशकुन वगैरह पे भी चर्चा की थी। तो उसी में हमने ये भी देखा कि किस किस तरह से वहाँ पर माता सरस्वती का रहता है, वो उस तरह मंथरा की और उस तरह वो कैकेयी की चर्चा आती है। इसी तरह से जब हमने देखा कि वहाँ पर किस तरह दशरथ और कैकेयी का आपसी वो रहता है, किस तरह से महाराज दशरथ भी कैकेयी को विशेष रूप से ये मानते हुए उन्होंने रोका था कि कोई सूचना उन्हें नहीं देकर, जबकि उसी का परिणाम दूसरा हुआ। उनको ये रास्ता मिल गया मंथराओं को कि ऐसा समझाने का, भाई ऐसा इसलिए हुआ, तुमसे छिपाया गया। तो ये एक आशय ये है कि हर चीज़ को हम इस तरह देखें कहाँ कैसे घटित हो रही है, और किसी भी चीज़ को हम 2 पहलू होते हैं, उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी अपनत्व के बहाने हम ये सोचते हैं कोई उसमें क्या बताना, उससे तो कोई बात ही नहीं है, और कभी उसी का दूसरा रूपक ऐसा भी हो जाता है। तो उसी की रूपक की वजह से मंथरा के माध्यम से माता कैकेयी का भी जिक्र आता है, अन्य भी उसमें पहलुओं पर विचार किया है, जिसमें वो 2 वरदान मांगने की बात होती है। पहले वरदान में जब वो भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरे में कहती हैं तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो इस तरह से राम को वनवास मांगती हैं, इसमें कि महाराज दशरथ काफ़ी कुछ उनसे हर तरह से ये प्रयास करते हैं कि ये किसी न किसी तरह से बदल दे। पहले वो अपने से जोड़ते हैं कि अगर ऐसे ऐसे है, वो कुछ उनसे अपशब्द भी कहते हैं, फिर वो राम से जोड़ते हैं, फिर वो कौशल्या से कहना, उनका एक प्रयास होता है कि किसी तरह से ये मान जाए। उसी में जब हमने देखा वो नहीं मान रहे हैं, तो धीरे धीरे राम जी को बुलाती हैं, राम जी के सामने ये बात रखी जाती है। राम जी उधर दशरथ जी के महल से, कैकेयी माता के महल से निकलकर अपनी माता के पास जाते हैं, कौशल्या जी को उनको अवगत कराते हैं। उसके बाद जब ये सूचना उन्हें मिलती है लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी को भी वो इस तैयार होते हैं, माता सीता। तो इस तरह वो पुनः उधर आते हैं दशरथ जी के पास कैकेयी वाले महल में। वहाँ पर जब ये इस तरह की बात हो रही होती है, हमने वहीं पिछले एपिसोड में छोड़ा था, जिसमें हमने कहा था कि माता उर्मिला पर चर्चा करेंगे, प्लस इसमें रहेगा। तो उस समय ये बात वहाँ रही है कि जो दशरथ जी ने हर तरह के प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ, तब वो बलकल वस्त्र पहनकर जा रहे होते हैं। तो राम और लक्ष्मण तो बलकल वस्त्र को पहन लेते हैं, लेकिन माता सीता को क्योंकि अंदाज़ा होता भी नहीं है, और दूसरा एक थोड़ा सा वो महिला होने की वजह से सबके सामने कैसे किया गया, तो वहाँ तब उनको देख के महर्षि वशिष्ठ को विशेष ऐसा लगता है, तो वो क्रोधित होते हैं। उस समय वो इस बात को रखते हैं भाई कैकेयी से कि क्या तूने इसका भी वो वनवास मांगा है,
तो वो थोड़ा इस तरह से क्रोध में कहते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ उस समय वातावरण ऐसा हो जाता है। वो उनसे कहते हैं कि कहीं से ये है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि नहीं, आज तक नहीं हुआ, लेकिन अब सीता ही अवध की उसको संभालेंगी। लेकिन जैसा होना होता है, बिना सीता के वनगमन के पूरी लीला नहीं होती, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था वो नहीं जाए। तब फिर वो वहाँ पर ये भी कहते हैं महर्षि वशिष्ठ, नहीं भैया, अगर वो एक पतिव्रता होने के कारण वो जा रही हैं तो मैं नहीं रोक सकता, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तब वो वहाँ पर इस तरह की बात रह रही होती है। वो उसका वर्णन भी करते हैं महर्षि वशिष्ठ की बाहर किस तरह से जन आक्रोश हो गया है, जिसकी जन आक्रोश की चर्चा करने की वजह से भगवान राम ये कहते हैं, नहीं मैं सब संभाल लूँगा, मैं देखता हूँ। तो उस जन आक्रोश और उसकी घटना जब घट रही होती है, तभी महर्षि वशिष्ठ ने जब ये देखा कि माता सीता स्वयं जा रही हैं, तो उस समय लगा भगवान राम को कि अब यहाँ ज़्यादा रुकना उचित नहीं है, क्योंकि जो बिलख रहे हैं माता पिता, उनको और कष्ट पहुँचाना है। वो वहाँ से बाहर निकलने की बात आती है, निकलते हैं तो अंतःपुर होता है, जैसे बड़े महलों में होता था पहले घरानों में, कि एक बड़ा अहाता टाइप, आंगन टाइप बाहर होता था, छोटा एक अलग होता था। तो वहाँ संभवतः आज भी जैसे अयोध्या में दशरथ महल है कि जहाँ बाहर एक बड़ा अहाता फिर वो है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि वो वहाँ से निकलते हैं अंतःपुर से बाहर। तो जब वो अंतःपुर से बाहर निकलते हैं तो उसी समय माता सुमित्रा तुरंत वो उस समय लक्ष्मण महल में उर्मिला जी के पास जाती हैं, क्योंकि यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि माता सुमित्रा का जो व्यक्तित्व है वो कितना विशेष है, क्योंकि इन सब वातावरण में वो प्रभावित नहीं हो रही हैं। वो संभवतः इसलिए कि उनके जीवन की पूरी जो तपस्या सेवा रूपी उनके साथ है, क्योंकि ये जो सेवा है ये केवल शब्द नहीं है, ये भी एक वो अर्थ है। जिसने सेवा का धर्म लिया है वो इस अर्थ को समझ सकता है। किसी भी शब्द को पढ़ने से नहीं समझ में आता, उस शब्द को जब तक जिया नहीं जाता, जब जिएंगे तो समझ में आता है कि उसका क्या महत्व है। तो वो सेवा प्रधान होने के कारण माता सुमित्रा ही उस समय इतनी संयमित हैं कि उनको सारी व्यवस्थाओं को ये अवगत है कि कहाँ क्या करना है। तो वो जैसे ही भगवान राम सीता लक्ष्मण वहाँ से निकलते हैं, वो लक्ष्मण जी वाले महल के अंतःपुर में जाती हैं और उर्मिला से मिलती हैं। तो उर्मिला उनके जब पैर छूती हैं तो वो उन्हें उठा के कहती हैं, बत्से तुम इस बात का बुरा नहीं मानना कि लक्ष्मण तुमसे जाते समय मिलने नहीं आया या विदा लेने नहीं आया, क्योंकि मैं उसका स्वभाव जानती हूँ। वो इस समय पूरे विश्व में और राम के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। वो मेरे पास भी बस रामचंद्र के कहने से ही मिलने आया था। तो मैं तुमसे कहूँ इसमें बिल्कुल बुरा नहीं मानना। उन्होंने उन्हें गले लगाया है। तब वो कहती हैं, माता आपने जब मैं पहले महल में आई तो आपने जो उपदेश दिया था वो मेरे को अच्छी से याद है। आपने ये कहा था कि किसी भी महिला का जो उद्देश्य है संतान उत्पत्ति ही केवल नहीं है, उसको माता बनना तो है, लेकिन किसी को अपने उसमें बांधना नहीं है वो पास में। तो उसी बात को मुझे अच्छे से ध्यान है और मैंने ये प्रयास किया कि मैं उनकी दासी बन सकूं, क्योंकि वो मुझसे मिलने नहीं आई। तो मैं इससे गौरवान्वित हूँ कि मुझे उन्होंने इस विश्वास के लायक समझा। यदि वो मिलने आते तो मुझे लगता कि शायद वो मेरे को नहीं समझा। तो मेरे के मन में बिल्कुल इस बात को लेके कहीं नहीं है। मुझे तो लगा उन्होंने इस सेविका को, इस दासी को इस योग्य समझा, इतना विश्वास किया। मुझे कहीं इस बात की वो नहीं है। तो माता सुमित्रा जब इस तरह से उनके बात को सुनती हैं तो उन्हें और अच्छा लगता है और वो इस बात को विशेष कहती हैं कि अब ये तुम देखो, जो भी कुछ हुआ है वो ऐसा नहीं है। अगर ये जो वियोग है ना, तो वो उसको कहती हैं तो चतुर्थ उसका है 10 का, 14 के लिए वहाँ पर चतुर्दश वर्ष का है।
तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है ना कि हम किसी भी घटना को कैसे ले रहे हैं। अब उन्होंने एक तरह से अगर इसी चीज़ को सांत्वना यदि आपको किसी को भी देनी है, अगर आप उसको इस तरह से करिए तो बहुत बड़ा समय है, बहुत मुश्किल है, तो वो और मुश्किल हो जाता है। यदि उसी को हम थोड़ा सा कहें भाई इसमें क्या है, तो उन्होंने कहा भाई चतुर्दशी ये वियोग है, ये तो समय के साथ ऐसे ही बीत जाएगा। तो ऐसे ही बीत जाएगा क्योंकि संभवतः वो इसलिए भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो ऐसा माना गया एकमात्र ये ही रिश्ता ऐसा है पति पत्नी का जो कहते हैं जन्म जन्म का साथ है। 7 जन्म का साथ शायद किसी रिश्ते में हमने नहीं सुना है, केवल इसी रिश्ते के लिए ज़रूर सुना जाता है कि 7 जन्म का साथ होता है। तो एक तरह से वो इस बात को कह रही है 7 जन्म के आगे 14 वर्ष कुछ भी नहीं है, और सांत्वना की दृष्टि से भी वो इसको इस बात को कह रही हैं। तो वहाँ पर माता सुमित्रा उनसे इस तरह से कहती हैं, पुत्री ये मेरा पूरा विश्वास है कि राम अनुज सहित भार्या के साथ अयोध्या लौटेंगे, और जब वो अयोध्या लौटेंगे तो सब चीज़ें वो हो जाएंगी। तो जब वो इस बात को कह रही होती हैं तो एक वाणी में कुछ अलग सा परावाणी जिसे कहना चाहिए आता है चीज़, और ये देखा गया है कि हर शब्द न बोलने के भाव से दर्शाता है। हम किसी को उसी शब्द को क्रोध में उपयोग करते हैं और उसी शब्द को प्रशंसा में उपयोग करते हैं तो भाव अलग से दर्शाता है। उसी तरीके से जब वहाँ पर माता सुमित्रा इसको कह रही होती हैं तो उनकी वाणी से ये लगता है, और उसके बाद उर्मिला ये कहती है, माता आपके उससे मुझे विश्वास हो गया कि आपकी कभी भी वाणी से कोई चीज़ ऐसे ही नहीं निकलती है, क्योंकि जो आपकी वाणी से निकला है उसको सत्य होने से कोई नहीं रोक सकता। तो माता सुमित्रा कहती है, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो, भी तुम्हें क्या लगता है इसमें कोई संदेह था क्या, इसमें कोई संदेह है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो भगवान राम को अवध आने से रोक सकती है? तो वो उर्मिला कहती है, माता कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इस पर विचार करो कि ऐसा क्यों हो। जब 14 वर्ष ज्येष्ठ वन में रहेंगे तो क्या रहा होगा, क्या रहेगा, है? क्योंकि आप ये देखिए कि जब 14 वर्ष वो वहाँ रहेंगे और जो भाई उनके लक्ष्मण है वो आज ही किसी से इतना लगाव नहीं है। जब 14 वर्ष वन में रह लेंगे फिर उनको क्या आसक्ति होगी, क्यों लौटेंगे? वो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको जब इस तरीके से वो कह रही होती हैं तो माता सुमित्रा को लगा ये बात तो हमारे मन में आई ही नहीं। बोले भाई तुम जो कह रही हो इस तरफ तो हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो क्योंकि उनका अन्य अन्य चीज़ों पर ध्यान है, वो यहाँ तक इस बात को भी उनसे कहती हैं उर्मिला से कि कैकेयी ने इतनी माननी थी, ये इतनी वो थी, इसने कैसे इसका इतना तिरस्कृत जीवन जिए ना होगा, कैसे इसने ऐसा लिया। वो कहती है मैं भरत को जानती हूँ, भरत आके क्या व्यवहार करेगा इसके साथ, है? तो जब वो इस बात को भी जानती हैं और इसको कहती हैं तो इधर वो इस तरह से एहसास दोनों को होता है कि भी क्या हो सकता है। तो उनका ध्यान जब इस पे गया तो वो कहती हैं भी तुम्हारी संभावना ऐसी नहीं है, अकारण है। तो उर्मिला भी उस समय अपने को इतनी संयत है, उनका विवेक देखिए आप किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि ये एक व्यवहारिक बात है कि भी 14 वर्ष के बाद लगातार आज भी मनोविज्ञान से देखते हैं यदि कोई भी चीज़ जहाँ रह लेता है तो उसी में रम जाता है। तो यहाँ ये बात इसलिए मूलतः हो जाती है कि उर्मिला का विवेक भी पूरी तरह से जागृत है, माता सुमित्रा का है। तब वो वहाँ माता सुमित्रा उनसे उर्मिला से कहती हैं तुम्हारा ये बात बिल्कुल हो सकती है, हमारे ध्यान में नहीं आई। इसका आशय ये हुआ कि वो इस पर भी फिर विचार करने के लिए सोचती हैं कि भाई कैसे क्या हो। इधर क्या होता है जब वो इस बात को कह रही होती हैं तो उर्मिला भी इसको कहती हैं माता की अगर जब 14 वर्ष के बाद किसी कारण से कोई भी भाई यदि गद्दी पे बैठ गया तो वो भी सिंहासन तो उच्छिष्ट हो गया। उच्छिष्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि हम 4-6 लोग कहीं पार्टी में बैठे होते हैं और कोई चाय पानी हमें ला के दे
तो हमें अच्छे से पता है कि ये चाय पानी हमारे सामने रखा और उसने नहीं पिया, यदि उसी को वो तुम्हें दे दे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अरे ये पानी इसमें चाय अभी इसने नहीं पी तो मुझे दे दी। तो ये हम भली भांति जान रहे हैं कि वो उसने झूठा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उच्छिष्ट का मतलब ये हो भाई उसके लिए निमित्त हो गया। तो जबकि एक तरफ इसमें साथ साथ हम ये भी चाहते हैं, आजकल हम जितना विवाह पार्टियों में जाते हैं सब जगह बफे सिस्टम होता है, उससे हम उच्छिष्ट नहीं मानते हैं। कोई कोई क्या लिया क्या छोड़ा, किसने देखा क्या किया, उससे वो उच्छिष्ट नहीं है। और अक्सर खाने पीने में रेस्टोरेंट में जाते हैं, अंदर क्या हो रहा है वो भी उच्छिष्ट नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने किसी और की चीज़ रख दी जाती है तो उसे हम ऐसा मानते हैं। तो वो ये संभावना कहती है यदि किसी ने बाई द वे ऐसा हुआ तो बिल्कुल नहीं स्वीकार होंगे। तो उस संभावना से वो उच्छिष्ट की बात जब उसे कर रही होती हैं तो उसी समय वो एक बात और कहती हैं, मुझे तो श्रुत कीर्ति पर दया आती है। बोले क्यों? माता ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ उसका? बोले हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जैसा आपने संभावना व्यक्त की कि भरत क्या व्यवहार करेंगे कैकेयी के साथ, यानी कि आप भी ये मान रही हैं कि हो सकता है वो भी वन को चले जाएं। तो उस स्थिति में क्योंकि होगा क्या, जो शत्रुघ्न हैं उन्हीं पर तो सारा वो होगा भाई, उन्हें बड़ाओं की जो आदेश मानना पड़े, सबसे छोटे वो हैं, तो उसका भार आएगा तो श्रुतकीर्ति पे ही, वो तो अभी बच्ची है। तो होता क्या है ना कि बड़े और छोटों में चाहे वो थोड़ा सा भी फर्क हो, लेकिन बड़े हमेशा छोटों को छोटा ही दृष्टि से देखते हैं और लगता ही, और बड़े थोड़े से भी बड़े होकर भी बड़े ही होते हैं। क्योंकि ये व्यवहार में आज भी होता है, जब कोई बात होती तो ये कहा जाता है कि ये बड़ा है ये छोटा है, वो हर समय कहीं ना कहीं छोटे को, और वास्तव में फ़र्क आता है, बड़े में बड़प्पन होता है। तो उसी चीज़ को वहाँ जब वो इस तरह से रखती हैं तो उन्हें लगता है भाई ये भी संभावना है। तो यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और आती है कि देखिए क्या है कि सुमित्रा माता भी समझ रही हैं भरत का व्यक्तित्व कैसा है, स्वभाव कैसा है, उर्मिला माता भी समझ रही हैं, तो क्या कैकेयी माता ने नहीं समझा होगा? वो उनकी संतान है, उनके पुत्र हैं, भाई सारे ही भाई एक ही पायस से पैदा हुए हैं, माता ही तो अलग अलग हैं, परवरिश सबकी एक है, सब कुछ एक रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जानती होंगी। वो जानती थी लेकिन कोई विकल्प नहीं था ऐसा करने का, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो ये बताने का आशय सिर्फ ये है कि यहाँ भी इधर सुमित्रा भी सोच रही हैं, उधर उर्मिला माता सोच रही हैं, और उस समय ये जब बात इस तरह की हो रही होती है तब भी ये बात आती है कि जो श्रुति हैं उन पर सारा भार आएगा। तो उस समय वो ये भी कहती हैं माता सुमित्रा की तुम्हारी विशेष आवश्यकता सेवा की होगी, और तुम्हें ये विशेष ध्यान रखना है जो तुम्हारी माता कैकेयी है वो तुम्हारी माननीय है, और तुम्हें उनका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अब सेवकों ने भी उनकी तिरस्कार करना शुरू कर दिया या उनकी सेवाओं से वो करना शुरू कर दिया है। तो मुझे ऐसा भी आभास होता है ये सेवकों का भी ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो घटना घटी है कहीं ना कहीं वो एक तरह से तख्ता पलट टाइप की घटना है। तो सबको ये लगा कि उस समय किस किस का प्रभाव किस पे आ जाए, नहीं तो सबका एक ही होता है, जैसे कोई घटना घटती है सबसे पहले अपने को बचाओ, क्योंकि वो आदमी इससे डरता है कि उसका प्रभाव कहाँ तक जाएगा नहीं पता, किसी भी सेवक को किसी भी उस पर प्रभाव हो सकता है, तो हम अपने को बचाने के लिए उस व्यवस्था से अलग हो जाएं। तो उसी तरह से जब ये बात माता सुमित्रा उनसे कहती हैं तब इस बात को भी बात आती है कि वे जो भरत जी हैं अगर वो भी स्वीकार नहीं करेंगे तो उस समय व्यवस्था कैसी होंगी। तो माता सुमित्रा उनसे इस बात को कहती हैं कि तुम्हें कैकेयी का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, जैसे हमने बताया था कि ऐसा नहीं है कि माता कैकेयी अपने पुत्र भरत को नहीं जानती होंगी, कि ये सब वो भी जानती थी। और इवन ऐसा भी मानस पीयूष में भी दो और प्रसंग आते हैं कि इस घटना से जुड़े हुए हैं कि राम वनगमन क्यों हुआ। उसमें एक ये प्रसंग आता है सत्योपाख्यान के अध्याय 27 के अनुसार ऐसा आता है, एक बार गंधर्वराज
आए थे अप्सराओं के साथ और वहाँ गीत संगीत हो रहे थे, जिसमें कि चारों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत उनकी गोदी में जाके बैठ गए थे। जब वो बैठ गए, जैसे बच्चे होते हैं, वो वहाँ से आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो विश्वावसु जो गंधर्वराज थे वो रुकना नहीं चाह रहे थे। उनका ये था कि इंद्र के बिना नहीं है, लेकिन जैसा सबके साथ होता है माननी थी वो, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे बच्चों को इस तरह से उतारना या उन्हें नहीं बैठने देना ज़्यादा देर। तो उन्होंने ऐसा आता इंद्र को जावेजा भी कहा। तो जब इंद्र को ये सूचना मिली तो इंद्र ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली थी कि इसको राजभंग करना ही पड़ेगा। ऐसा बदला लेने की बात भी आती है मानस पीयूष जी में 7वें अध्याय 27 का है। इसी तरह से एक प्रसंग और आता है मानस पीयूष जी में भी कि एक बार जो कैकेयी के माता के जो पिता हैं अश्वपति, वो कहीं वन में शिकार करने जा रहे थे, तो उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। तो जिसमें एक हिरनी दूसरी हिरनी के पास जाती है और उसने जब ये बताया तो उस हिरनी ने ये कहा महाराज से, महाराज मैं यक्षिणी हूँ, मैं इसको जीवित कर सकती हूँ, और क्योंकि तुम मुझे ये दो कि मैं इसे जीवित कर लूँ। लेकिन महाराजा अश्वपति ने ऐसा नहीं माना, बल्कि उनकी भी उस हिरनी की वो हत्या कर दी। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि तब उसने श्राप दिया था कि मैं तो जमाता का तुम्हारे का करूँगी, मैं कारण बनूंगी। तो जिसके कारण से ये माना जाता है कि दशरथ जी का वो हुआ, क्योंकि कैकेयी माता के वो हुए। तो ये मंथरा उस हिरण का रूप भी आता है। और कहीं ऐसा भी है, एक रत्न ऋषि थे जो उनकी शिक्षा भी कराते थे, जिसमें ये आता है कि उन्होंने बचपन में ही ये बताया था कि अगर दशरथ जी के मरण के बाद 14 वर्ष तक कोई उनका पुत्र या संतान राजगद्दी पर बैठेगी तो वो रघुवंश का नाश हो जाएगा। तो ये बताने उन्होंने उस बात को भी हृदयंगम कर लिया। तो बहुत से ऐसे कारण रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन चीज़ों को भूल जाए आदमी। तो ये बताने का आशय सिर्फ ये था कि माता कैकेयी भी अपने पुत्र के बारे में बहुत अच्छे से जानती होंगी, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। तो यहाँ अभी हम जो बात कर रहे थे माता सुमित्रा की, वो ये बात कर रहे थे वो किस तरह से उर्मिला माता के साथ वो बात करती हैं, और वो ये कहती हैं कि तुम मांडवी से ईर्ष्या मत करना, और मांडवी तुम्हारी बहन है। तो वो कहती है माता आप कैसे कह रही हो, मैं क्यों करूँगी, मैं तो उनसे मिलने गई तो वो मुझे देख के एकदम बिलख पड़ी, रो पड़ी। बोली क्यों? बोली शायद उनसे किसी ने व्यंग में कह दिया हो राजमाता, तो वो उन्हें ये लगा कि अरे। तो उसके बाद ये भी आता है कि वो भी माता कैकेयी से नहीं मिली हैं, क्योंकि उनको संदेह लगा मांडवी को, कहीं मैं भी ऐसा ना माने जो भरत आए और ऐसा सोचे मेरी भी किसी तरह से किसी राय रही हो, कहीं उसमें एक तरह से माना जाए कि शामिल हैं। तो इसकी वजह से इस चीज़ को और हम विचार करते हैं कि जहाँ माता कैकेयी एक मान लो पुत्रवधू और वो भी बिल्कुल ना मिले तो कष्ट की क्या सीमा होगी। तो यहाँ ये चीज़ें हमें हर समय इंगित करती हैं कि उस घटना को हम उस तरीके से देखें। इसी को अभी हम आगे चालू रखते हैं। वैसे सर आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही सुंदर रूप से आपने इस प्रसंग पर प्रकाश डाला, माता उर्मिला जी के बारे में हमें बताया, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारी बातें ऐसी है जो जाननी बहुत ज़रूरी है, लेकिन समय का अभाव है। तो ऐसे में कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। सभी श्रोताओं और दर्शकों को, समयदानियों को सादा नमन वंदन, साथ ही जो होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना भी चाहता हूँ। जय सिया राम।